ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इंसान अपने काम मैनेज करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, लेकिन टाइम कभी मैनेज नहीं होता। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू समवन। टाइम एक ऐसा गिफ्ट है जो सबसे ग्रेट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है जो किसी को दे सकते हो। आप किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उसे अपनी लाइफ का एक पार्ट उसे दे रहे हो। टाइम एक ऐसी चीज़ है, और टाइम किसी चीज़ का और ना ही किसी शख्स का इंतज़ार करता है, ये चलता ही जाता है। तो हमें इसको मैनेज करना है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सब लोगों के पास इक्वली होती है। हर एक शख्स के पास, हाँ वो अमीर है या गरीब है, उसके पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन ये उस पर है कि वो इन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करता है और कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मैं आज आपको 3-4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम को मैनेज करें, तो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आई और यू, ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, आई और यू। आई मतलब इम्पॉर्टेंट और यू मतलब अर्जेंट। आप एक पेपर पेंसिल ले लें और उन चीज़ों पे अपने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम लिख लें। लिख लिया आपने? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम लिख लिए हैं। अब होता क्या है कि आपने देखना है कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट काम है और कौन सा अर्जेंट काम है। डेफिनेटली अर्जेंट काम अगर कोई आ जाता है इन केस, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं हम उन पर तवज्जो नहीं देते। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले टिप दूंगा कि ताकि अपना टाइम वेस्ट ना करें आप, मैं चाहूँगा कि आप अपना फ़ोन पकड़े उसे क्लीन कर दें। आपने बहुत सारी फजूल सी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी होंगी जिस पे एक दफ़ा आप स्टार्ट हो जाते हैं, या लेट से आपने यूट्यूब स्टार्ट कर दी। अगर आप उसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें यूट्यूब को, तो उससे ज़रूर रखें। लेकिन अगर नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करें तो उसे डिलीट कर दें या उसे ब्लॉक कर दें, कुछ भी करें। अपने फ़ोन को क्लीन करें। ये सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है। आपका फ़ोन सच में डिस्ट्रैक्शन। आपने टिकटॉक ऑन कर लेते हैं या कुछ भी ऑन कर लेते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, एक स्टेटस देखना शुरू होते हैं व्हाट्सएप पे, देखते जाते हैं और अपना टाइम ज़ाया करी जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अपना फ़ोन क्लीन कर लें। चलते हैं सेकेंड टिप के बाद। मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें लिखनी है अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। इंपॉर्टेंट काम तो होते ही हैं, जो काम इंपॉर्टेंट है, होता कि हम प्रायोरिटी दे देते हैं काम को कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे करना ही करना है। इंपॉर्टेंट काम तो ज़ाहिर बात आपने करने ही, लेकिन लिखना ज़रूर है। हर रोज़ अपनी टू डू लिस्ट बनाएं आप। अब होगा क्या, जब आप हर रोज़ अपनी टू डू लिस्ट बना लेंगे कि मैंने रोज़ क्या क्या करना है सुबह उठ के, तो आपको पता होगा, आपके पास एक पूरा वो पैटर्न होगा, आपके पास एक गोल होगा कि मैंने आज के दिन ये चीज़ें अचीव करनी है। अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई होगी, मैं भी रोज़ ऐसे ही करता हूँ कि मैंने आज क्या क्या करना है, नहीं बनाई होगी, आपको नहीं पता होगा, कुछ काम आपसे मिस हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी आपसे मिस हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट काम आपने कर लिए, अर्जेंट काम बीच में कोई आ जाता है तो वो तो डेफिनेटली आपको करना पड़ता है। कुछ केसेस में होता क्या है, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ काम जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेट से आपके एग्ज़ाम्स है 2 महीने बाद, तो पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अभी करोगे, एग्ज़ाम्स के बाद करोगे? ज़ाहिरी बात है, अभी शुरू करोगे। तो आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अभी काम को करो। लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो उसको डिले करे जाते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी बन जाती है और अर्जेंट भी बन जाती है, और तब वो लोगों से मैनेज नहीं हो पाती, और ज़ाहिरी बात है फिर वो उतना रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उतना आउटकम नहीं आते हैं। इस चीज़ से आपने बचना है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा है कि ये अर्जेंट भी बन जाएगी, लेट से कोई अपॉइंटमेंट है आपकी किसी के साथ, या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको पहले से ही तैयार करना शुरू कर दें, ना कि जब डेट आन पहुंची कि आज प्रेजेंट करना है और आपको पता है कि अब ये इंपॉर्टेंट भी काम और ये अर्जेंट भी है, तो वो चीज़ें, वो रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ वो ये है कि आपको पता हो कि आपका वाई क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मैं अगर बिज़नेस चला रहा हूँ तो क्यों चला रहा हूँ। जो वाई है ये आपको अपना क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर आपको अपना वाई होगा, उतने मोटिवेटेड आप रहेंगे। आपको रोज़ मोटिवेशन मिलता रहेगा अंदर से कि नहीं, मैंने ये चीज़ करनी है, उसके लिए मुझे ये करना है। वाई नहीं पता होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम फिर वेस्ट होता रहेगा। लोग कहते हैं ना, मैं रोज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, पता नहीं चलता, मैंने आज का दिन भी ज़्यादा चला गया, मैंने ये काम करना, तो उनके पास गोल्स नहीं होते, मेरे से लिखवा लो।
जिन लोगों के पास गोल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ अचीव करना होता है, वो लोग कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट करना छोड़ देंगे जब आपके पास गोल होंगे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा, आप टाइम वेस्ट करना छोड़ देंगे। आप अपने गोल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे और गोल्स भी क्लियर होने चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप मुझे करना क्या है। वह जो तीसरी चीज़ है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम स्पेंड कर किन लोगों के साथ रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके दोस्त ऐसे दोस्त हैं जो कुछ नहीं करते हैं, फ्री बैठे रहते हैं, ये ऐसे दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो कि नशाबाज हैं या इस तरह के कोई काम करते हैं गलत, तो डेफिनेटली सी बात है आप भी वो चीज़ करना शुरू हो जाएंगे। वेल, आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है, जो हमने पढ़ा था साइंस में, कि वाटर जो होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। ऐसे ही है। तो अगर आप अपना टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो आपसे ऊंचे लेवल के हैं, तो यकीन माने आप कुछ ना करें, उन ऐसे लोगों के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। जो चीज़ उनके पास है, जो लेवल ऑफ नॉलेज उनके पास है, जो एक्सपर्टीज़ उनके पास है, वो आपके पास भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जो फजूल हैं, किसी काम के नहीं हैं, विले रहते हैं, तो यकीन माने आप भी ऐसे हो जाएंगे। हम इसको इनकम के लिहाज से भी देख सकते हैं। अगर आप अपना टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ करें जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ये आपसे ऊपर है, आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इनकम, तो डेफिनेटली आपकी इनकम में भी जंप आएगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जिनकी इनकम आपसे लो है, तो आपकी इनकम भी लो हो जाएंगी। आपको अपने 5 दोस्त ऐसे डिसाइड करने हैं, और ये आप पे है, ये कोई नहीं करेगा, ये आप पे कि अपने 5 दोस्त कैसे लेते हैं, किन दोस्तों को चुनना है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे लेकिन अब नहीं है, मैंने अपने दोस्त लिमिटेड कर लिए। मैंने खुद अपने 5 लोग चुने कि मैं किन किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि मैं उनके जैसा ना बन सकूं। वेल, ये था थर्ड पॉइंट। तो जो आज का चौथा पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। वेल, क्या आपको पता है कि जो दुनिया की टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जो टॉप कॉरपोरेट्स हैं, उनके सीईओज़ इतने प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? वेल, एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में ये पता चला था कि जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके जो टॉप सीईओज़ हैं वो इतने प्रोडक्टिव किस तरह हैं। वो अपने स्टाफ से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जबकि वो टाइम बहुत कम दे रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कैसे? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ करना आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस अच्छे कर सकते हैं। वेल, उस रिसर्च में ये पता चला कि वो लोग जैम सेशन दे रहे थे। वेल, मैं आपको बताता हूँ अभी जैम सेशन होता क्या। जैम सेशन का मतलब है आप कंप्लीटली फोकस अपना एक चीज़ पे कर लेते हो। वेल, एक सेइंग है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपका जिस चीज़ पे फोकस हो जाता है आपकी एनर्जी भी पूरी उस चीज़ पे चली जाती है। अब लेट्स से उनका कोई काम है, मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज सीईओ की रिसर्च हुई थी, तो लेट्स से आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें जैम सेशन नहीं देंगे कुछ डिस्ट्रैक्शन आती रहेगी। जैम सेशन में होगा क्या कि आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा दें, सारी चीज़ों से अपने आप को कट आउट कर दें और फोकस के साथ पूरी जैम कर दें, सब कुछ बकाया, और उस काम को करें। वेल, यकीन माने जिस काम ने आप उस काम को अगर ख़त्म होने में 3 घंटे लगने थे, वो काम आप 1 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर दिया, आपने जैम सेशन लगा दिया। कंप्लीटली फोकस अपना उस काम पे रखें, जैम सेशन लगाएंगे तो आप ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। वेल, ये थी उस रिसर्च का पार्ट कि प्रोडक्टिव सीईओज़ वो क्या चीज़ ऐसी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कम टाइम में, क्योंकि वो जैम सेशंस यूज़ करें। तो आप भी आज से जैम सेशन यूज़ करना शुरू कर दें, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जैम सेशन यूज़ करना शुरू कर देंगे आज से मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। वेल, ये जैम सेशंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपका चाहे कोई भी काम है उसको जैम सेशन के साथ करो। एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करनी है, पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम्स के लिए, जैम सेशन इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। कोई भी सब्जेक्ट है 1 घंटे का लगाओ या आधे घंटे का लगाओ, लेकिन लगाओ प्रॉपर फोकस के साथ। वो क्या है, सारी चीज़ें जैम कर दो, फ़ोन, टीवी, सब कुछ सेपरेट हो जाओ पूरी दुनिया से और उस काम पे पूरा फोकस ले आओ। फिर बेशक वो आधे घंटे के लिए हो या घंटे के लिए हो, फिर यकीन माने आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ देखना तो सब्सक्राइब टू द माई चैनल और इस घंटी वाली बेल को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।